आज हम आपको सुनाएंगे कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसने रेवाड़ी जिले के बावल के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित एक गिलास कंपनी में 21 साल काम किया। जब अचानक उसे दिखना बंद हो गया, उसने छुट्टी लेकर इलाज कराया तो बाद में कंपनी ने उसे लेने से मना कर दिया और यह कह दिया कि यह कंपनी में काम करता ही नहीं। गांव सोरखाकला, तहसील मुंडावर, जिला खैरतल तिजारा के निवासी रमेश 1999 में अस्थायी रूप में बावल की दिल्ली जयपुर हाईवे पर असाई सेफिटी इंडिया कंपनी में लगा। 2003 तक उसे कोई सुविधा नहीं मिली, लेकिन उसके बाद कंपनी की सुविधा मिलने लगी। 23 जून 2021 तक रमेश का सब कुछ ठीक चलता रहा। इस दौरान वह 2 ठेकेदारों के माध्यम से काम करता रहा। फिर अचानक 24 जून 2021 को ऑन ड्यूटी उसे दिखना बंद हो गया, जिस पर रमेश ने कंपनी से छुट्टी ली और एम्स जैसे हॉस्पिटल में भी इलाज कराया। ठीक होने के बाद जब वह कंपनी गया तो कंपनी ने अनफिट कहकर लेने से मना कर दिया। इसी कंपनी ने लगभग 6500 युवाओं को कोरोना काल में बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 7 अक्टूबर 2021 को जब रमेश कंपनी गया तो उसे कंपनी के HR हेड JP यादव ने लेने से मना कर दिया। उसके बाद रमेश ने कंपनी से कई बार संपर्क किया पर उनका कोई जवाब नहीं आया और रमेश के लिए कंपनी के गेट बंद कर दिए गए और इस मामले में कंपनी की यूनियन ने भी रमेश की कोई मदद नहीं की। आखिर कोई रास्ता न देख रमेश ने लेबर कोर्ट रेवाड़ी का रास्ता खटखटाया पर उसे वहां भी कोई न्याय नहीं मिला। कंपनी और ठेकेदार दोनों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि रमेश असाई में काम करता ही नहीं है, जबकि 2003 से 2021 तक के रमेश के पास सभी सबूत हैं। इसके बाद लेबर ऑफिसर ने एक लेटर देकर कहा कि आप अपर कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद रमेश ने डिसेबिलिटी कोर्ट जयपुर में अपनी याचिका लगाई, जहां पर रमेश की सुनवाई हुई और लगभग 1.5 साल के दौरान रमेश के हक में फैसला आया। लेकिन कंपनी ने उस फैसले को भी नजरअंदाज कर रखा है और कंपनी ने आज तक कोई समाधान नहीं निकाला है। कंपनी ने कोर्ट की आदेशों की भी पालन नहीं की। कंपनी ने कोर्ट के जजमेंट को अभी तक नहीं माना। आगे कोई रास्ता न देख रमेश ने इंसाफ के लिए मीडिया से आस लगाई है। यह थी रमेश की आप बीती। अब सुनते उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। रमेश जी, आपने असाई इंडिया कंपनी है, वहाँ पे काफी समय तक काम किया आपने जी। तो पहले तो ये बताइए, आप अस्थायी रूप से कंपनी के कर्मचारी थे या परमानेंट थे? सर, हमको अस्थायी रूप से ही रखा हुआ था, कंपनी कैजुअल के तौर पर। कंपनी कैजुअल के तौर पर जी, सारी फैसिलिटीज मिलती थी, सिर्फ और सिर्फ परमानेंट नहीं किया था इन्होंने परमानेंट नहीं किया था, लेकिन फैसिलिटीज जो भी दूसरों को मिलती थी वो सारी आपको मिलती थी। तो आप कितने साल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रहे लगभग? हम तो सर पता ही नहीं चला, हमें कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रखा है, इन्होंने कंपनी के थ्रू रखा है। मैं 1999 में गया था और 2002 तक मेरे पास उसका प्रूफ नहीं है, वो विदाउट PF और विदाउट उसमें रखा था। मतलब 2002 तक आपको विदाउट PF रखा था? लगभग 13 साल? नहीं, 2002 तक 19 मतलब लगभग 3 साल, 2.5 साल, 2.5-3 साल, 2.5 साल। हाँ, 2.5 साल आपको बिना ESI PF के रखा। हाँ जी। उसके बाद आपको? उसके बाद मेरे को 2002 से मेरे पास रिकॉर्ड है, PF ESI का नंबर है और कंटिन्यू में फिर 2003 में 3/8/2003 में मैं प्लांट में प्रोडक्शन में डाल दिया और वहीं पे मैंने एक ही मशीन में लगातार काम किया और 2021 तक 24 जून 2021 तक मैंने एक ही मशीन पर काम किया है। नहीं, आप किसको कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू थे? 2020 से पहले तो इन्होंने हमें यदुवंश में रखा था। यदुवंश में रखा था जी। और 2021 जो आपके साथ क्या घटना घटी? जो क्या हुआ, कोरोना में लोगों को निकाल दिया इन्होंने, लोचा किया, 60-70 बच्चों को बाहर कर दिया। तो उससे तो हम बच गए थे क्योंकि हमें नौकरी की जरूरत थी।
तो उससे हम बच गए। फिर इन्होंने देवमैन एंटरप्राइजेज एक लेके आए गुड़गांव से, नया कॉन्ट्रैक्टर है। नया कॉन्ट्रैक्टर, उसके अंदर डाल दिया। लेकिन हमें पूरी फैसिलिटी वही मिल रही थी जो पहले मिल रही थी, उसमें कोई बदलाव नहीं था। नहीं, आपका जैसे मैंने कागज वगैरह देखे तो उसमें डिसेबिलिटी का मामला था। आखिर वो जी, जी। डिसेबिलिटी क्या थी? वो डिसेबिलिटी मेरे को 2021 में हुई। 24 जून को मैं कंपनी में सेकंड शिफ्ट में गया, मेरे को दिखने लगा, थोड़ा थोड़ा दिखना कम हो गया। और रात को जब मैं 10 बजे निकला तो मेरे को लगभग 50% दिख रहा था। मैं अपने घर पहुंचा, घर सुबह उठा तो मेरे को दिखना बिल्कुल बंद हो गया। मैं ESI में आया, डिस्पेंसरी में, वहाँ मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि जी आप इसको आई वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो मैं एम्स में गया, एम्स में वहाँ जाके मेरे को 1 हफ्ते बाद उन्होंने ऑपरेशन किया, और उसके बाद भी मेरा विजन आया नहीं, और लगभग 60% डिस्पेलिटी मेरे को दिखा रखा है एम्स से और राजस्थान गवर्नमेंट के डॉक्टरों से। तो डिसेबिलिटी होने के बाद कंपनी ने क्या रुख आपके प्रति रखा? जब मेरे को ESI मेडिकल पे था मैं 4 महीने को, 7 अक्टूबर को जब मैं कंपनी में गया तो HR मैनेजर होया करते उस टाइम प्रदीप यादव, तो क्या नाम है, उसके पास हम गए तो उसने हमें ये कह के निकाल दिया कि आप हमारे लिए मेडिकल अनफिट हो और हम आपको नहीं रख सकते। ना मेरे से कोई रिजाइन लिखवाया, ना मेरे को नोटिस दिया, ना मेरे ऊपर कोई सहानुभूति दिखाई। 21 साल को मेरे को ऐसे एकदम नकार दिया। मैंने इनसे काफ़ी टाइम बहुत रिक्वेस्ट की, सर मेरा करवा दो, कंपनी में इतने में मैन पावर है, कहीं मैं और काम कर लूँगा, लेकिन इनका दिल नहीं पसीजा और इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसके बाद मैं लेबर कोर्ट में गया। लेबर कोर्ट में भी इन्होंने यही कहा कि ये आदमी हमारे पास काम ही नहीं करता, ठेकेदार के पास काम करता है। जब ठेकेदार को लेबर कोर्ट में बुलाया गया तो ठेकेदार कहता है कि हमने असाइन इंडिया के अंदर काम करवाया है, असाइन इंडिया ही जिम्मेदार है। और वहाँ पे जैसे मैंने कागज देखने की बात आई, जो कागज देखे थे आपके, उसमें ये लिखा था कि कंपनी में जो भी अस्थायी रूप से काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी होती है कि वो उसका भुगतान करे। यदि कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गया है, उस कंडीशन में कंपनी की जिम्मेवारी होती है कि वो उसको पैसा दे। तो उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? 2021 के बाद आप कॉन्ट्रैक्टर का क्या हुआ? उसके बाद मैं 2021 में, जब मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे साथ घटना घटी, उसके बाद मैं लेबर कोर्ट गया। लेबर कोर्ट में इन्होंने नकार दिया और लेबर कोर्ट वालों ने ये बोला कि आप अपर कोर्ट में जाकर अपना जो भी कार्रवाई करिए करवाया जाए, क्योंकि कंपनी यहाँ आपका कोई समाधान नहीं कर रही। रेवाड़ी लेबर कोर्ट में किया जी आपने? जी जी। उसके बाद में फिर मैं डिसेबिलिटी कोर्ट में जयपुर गया और वहाँ जाके मैंने अपना पक्ष रखा। तो वहाँ पे जयपुर जाने का कारण क्या रहा कि आप राजस्थान को बिलोंग करते हैं? इसी जी जी यही कारण रहा? यही कारण था, क्योंकि मैं यहाँ जाने में मेरे को यहाँ पता नहीं था, वहाँ मेरे को पता लगा, मेरा सर्टिफिकेट बना डिसेबिलिटी, तो उसके वहाँ पे मेरे को बताया कि अपना एक कोर्ट होता है, उसमें आप जा डालो अगर वहाँ से नहीं होता है तो वहाँ पे मेरे को कंटिन्यू लगभग 1.5 साल में रिजल्ट भी आया। और हर 15 से 1 महीने के बीच में हमारी हियरिंग होती थी, जिसमें बाकायदे कंपनी के मैनेजर, ये जो था HR का हेड जो था अपने, ये जाते थे और क्या नाम है, बहस होती थी और इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, मैंने अपने किए, और उसके आधार पर मेरे को उस कोर्ट ने ये दिया जजमेंट दिया कि भाई इनको जितना समय हो गया उसका सैलरी दी जाए और आगे के समय के लिए इनको नौकरी दी जाए एज ए सुटेबल पोस्ट और इनको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन अब इसमें कोर्ट के जो फैसला दिया था, वो फैसला ये दिया गया कि 15 दिन के अंदर इनको सारी जो भी है इनके पुराना बकाया था वो दिया जाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या उसके बाद में मैंने कंपनी पे फोन किए, कंपनी के फोन उठाते हैं, एक बार पता लगता है, दूसरी बार वो नंबर ब्लॉक में डाल दिया। और मैं कंपनी गेट पे गया तो कंपनी गेट के अंदर मेरे को जाने नहीं दिया जाता। और मैंने 2 बार इनको बाई पोस्ट रजिस्ट्री करवा के लेटर डलवाए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, उसका मेरे पास रजिस्ट्री की रिकॉर्ड रखा है। और 2 बार मैंने जिस कोर्ट से आदेश हुआ है उसी कोर्ट से इनको लेटर जारी करवाया हुआ है। ये सभी कोर्ट की आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, कोई पालना नहीं कर रहे और ये अपने आप को कोर्ट से भी अपने आप को बड़ा मान रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसमें कंपनी को मेरे प्रति सहानुभूति दिखा के जो भी मेरा बनता है उसको दिया जाए, अदरवाइज मैं आगे
अपनी कार्रवाई करूंगा। क्या ये जो मामला है आपका, ये जो कंपनी के जो ऑनर हैं या डायरेक्टर्स हैं या एमडी हैं, उनकी नॉलेज में ये मामला है या नीचे स्तर पर इसको बस ये नीचे स्तर पर ही है, शायद उन लोगों को तो पता ही नहीं होता। डायरेक्टर तो आता ही नहीं, मालिक तो आता ही नहीं, मैंने खुद ने नहीं देखा 20 साल में, 21 साल में जो मैंने नौकरी करी, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी आज तक। ये नीचे वाले जो लोग हैं यही अपने स्तर पर ये सब कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। अब ये भी एक तरह से अस्थायी है, मैनेजर है, आज है कल नहीं है, परसों कोई तीसरा होगा, उसके बाद कोई चौथा होगा। हाँ हुआ ना, मैंने उनको बोला था, प्रदीप यादव, वो जो HR हेड थे, जेपी यादव को, सॉरी जेपी यादव को मैंने बोला था, मैंने कहा आपने जो किया है मेरे साथ वो बहुत बुरा किया है। आज जेपी यादव उस कंपनी में नहीं है। नहीं, उसको निकाल दिया ना। हाँ। ये डिसाइड होने के बाद ही निकाल दिया उसको। अब बात आती है कागजों में जो केस है वो आपके और कंपनी के मैनेजर के बीच में है, मतलब पर्टिकुलर किसी नाम पे नहीं है। तो यानी जो नया HR आएगा वो आपको आगे की प्रोसीडिंग करेगा। देखो जी क्या करते हैं ये। मैंने तो इनको जो अपनी तरफ से कोर्ट के द्वारा कार्रवाई करवानी थी वो सारी करवाई है, लीगल कार्रवाई मैं करवा रहा हूँ। और एक्चुअल में क्या है कि वहाँ अभी जज नहीं बैठा है, वो वैकेंट पड़ी है पोस्ट, अन्यथा कोर्ट ऑफ कंटेक्ट भी जारी होता कंपनी के खिलाफ। मतलब जिस जज ने फैसला दिया था उसके बाद वो उनका कहीं ट्रांसफर हो गया? नहीं, वो रिटायर्ड हो गए। 13 फरवरी को रिटायर्ड हो गए, 22 जनवरी को डिसीजन आया था, 22 जनवरी 2025 को डिसीजन आया, 13 फरवरी को रिटायर्ड हो गए और अभी वो पोस्ट वैकेंट पड़ी है। वो पोस्ट वैकेंट पड़ी है, उसके बाद कोई उसकी जगह किसी ने नहीं ली। उसी की जगह उसके नीचे असिस्टेंट एक RS अधिकारी को बैठा रखा है, जिसने 2 बार इनको नोटिस के लिए, पालना के लिए नोटिस दिए, मतलब रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि वो आदेश तो जारी नहीं कर सकती, लेकिन उसने रिक्वेस्ट की है, लेकिन इन्होंने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया, ना कोर्ट को दिया ना मुझे दिया आज तक। ये तो कोर्ट से बहुत बड़े हो गए। तो यानी आपका मानना यह है कि जब तक उस पोस्ट पे कोई नहीं आता, जो जहाँ फैसला आपका हुआ है जयपुर में, जो आदेश जारी करा है कंपनी को, जो नोटिस दिए हैं, तो तब तक कोई फैसला होने की उम्मीद नहीं है। अब फैसला तो हो चुका, लेकिन मतलब कोर्ट ऑफ कंटेक्ट कंपनी को जो है इसके लिए नोटिस जारी होगा, कोर्ट ऑफ कंटेक्ट। उसमें जो कार्रवाई होती है वो करना बाकी है, लेकिन वो जब ही होगी जब वहाँ अधिकारी बैठेगा। और ये क्या है कि बीजेपी का सरकार है, तो आला अफसर जो है बीजेपी के, ये जो पैसे वाले लोग उद्योगपति है जो बीजेपी के सपोर्ट करते हैं, इसलिए वहाँ पे अभी अधिकारी नहीं बैठा रही है, किसी को कोर्ट के पालनों की अवहेलना कर रहे हैं। आज आप मीडिया के सामने आए तो आपकी क्या उम्मीद है कि मीडिया आपको कहाँ तक कोऑपरेट कर सकता है? क्या आपको न्याय दिलवा पाएगा? नहीं, मैं बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ और लास्ट का हथियार यही बचा था मेरे पास। इसके बाद में बस हमको इंतजार करना है जब तक वो जज अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे। और मीडिया से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा सॉल्यूशन करवाया जाए। अगर ये कोर्ट की नहीं मानता है, हो सकता है मीडिया के संपर्क में आके और ये हमारा सॉल्यूशन करवा दें, बैठ के डिसाइड करवा दें, हमारा सेटलमेंट करवा दें। मैं तो यही रिक्वेस्ट आप लोगों से भी करता हूँ, कंपनी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद।